नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर निवेश चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करने जा रहे हैं एलआईसी के जीवन उमंग प्लान को। एलआईसी के जीवन उमंग प्लान को हम लोग 100 इयर्स प्लान भी कहते हैं। इसका कारण ये है कि जहाँ पे ज़्यादातर जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, मान लेते हैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप देख लीजिए, उसमें ये होता है कि जो भी आप अवधि सेलेक्ट करते हैं, जैसे 65 इयर्स की आपने जो है ड्यूरेशन सेलेक्ट किया, तो उस बीच में अगर इनकेस डेथ होती है तो ही आपके फैमिली मेम्बर को जो है एक प्रोटेक्शन का कवर दिया जाता है। वहीं पे इनकेस अगर उसके बाद डेथ होती है तो कोई भी अमाउंट नहीं दिया जाता। ठीक उसी तरह से जो मनी बैक पॉलिसीज होती हैं उसमें पॉलिसी टर्म दिया रहता है। उस पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ होती है तो ही जो है आपको डेथ कवर मिलेगा। इनकेस अगर उस बीच में नहीं होती, उसके बाद में होती है, तो कोई डेथ कवर नहीं मिलता। वहीं पे जो होल लाइफ पॉलिसी की खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे अगर 100 इयर्स तक का जो है कवर आपको मिल जाता है, जिस बीच में अगर इनकेस डेथ होती है तो आपकी फैमिली को जो है एक लमसम बेनिफिट देखने को मिलता है। बस यही नहीं, इसमें जैसे एलआईसी में कहते हैं हम लोग की ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, तो ऐसा नहीं है कि ओनली अगर आपकी डेथ होती है तो ही बेनिफिट मिलता है। इस तरह के प्लान में यहाँ पे जैसे आपका पेमेंट ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, यानी कि आप जो प्रीमियम देना जैसे ही खत्म होता है, उसके बाद से जो है आपकी एक रेगुलर इनकम भी इस प्लान में चालू हो जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे, जानेंगे क्या होती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं, और जानेंगे कि क्या यह प्लान आपको लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों, एलआईसी का जो जीवन उमंग प्लान है वो एक नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग प्लान है। दोस्तों, नॉन लिंक का मतलब ये होता है कि जिस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इत्यादि, जहाँ पे आपके पैसे जो हैं डायरेक्टली मार्केट में निवेश किए जाते हैं। इसका मतलब अगर मार्केट में भी कोई क्रैश आता है तो उसमें आपको जो है रिटर्न्स नेगेटिव चला जाता है। वहीं पे मार्केट में जब प्रॉफिट होता है तो आपका जो है पोर्टफोलियो पूरी तरह से प्रॉफिट में नजर आता है। वहीं पे जो नॉन लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके पैसे जो है मार्केट में नहीं निवेश करते हैं। इन्हें ज़्यादातर जो है फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स में एलआईसी इन्वेस्ट करती है, जिससे कि जो है आपके रिटर्न्स पर जो है मार्केट का प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो ये एक अच्छी बात है अगर आप सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वहीं पे दोस्तों, जो पार्टिसिपेटिंग प्लान का मतलब ये होता है कि आप कुछ कंपनीज को देखेंगे जहाँ पे कभी भी कोई बोनस होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा है वो अपने एम्प्लॉयज़ में बांटती है। ठीक उसी तरह से जब भी एलआईसी को कोई प्रॉफिट होता है उसे जो है वो ना केवल अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें बांटती है, बल्कि ज़्यादातर जो हिस्सा है उस प्रॉफिट का उसे पॉलिसी होल्डर्स के साथ शेयर करती है। तो यहाँ पे ना केवल आपके जो प्लान के नॉर्मल बेनिफिट्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, बट इस तरह के जो भी बोनस डिक्लेयर करती है कंपनी, वो भी आपको जो है इस प्लान में जुड़कर देखने को मिलता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस प्लान के बेनिफिट्स में जाएं, सबसे पहले हम इस प्लान के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और देखते हैं कि प्लान आखिर काम किस तरह करता है। दोस्तों, इसमें जो पॉलिसी होल्डर होता है वो डिसाइड करता है कि वो कितना प्रीमियम अमाउंट सालाना बेसिस में देने में कंफर्टेबल है, और साथ ही साथ वही डिसाइड करता है कि कितने पॉलिसी टर्म तक ये प्रीमियम वो पे कर सकता है। पॉलिसी टर्म का मतलब वो अवधि जब तक जो है प्रीमियम पे करना होता है। तो दोस्तों, एलआईसी का जो जीवन उमंग प्लान है उसकी खास बात यह है कि यहाँ पे जो भी बोनस का अमाउंट है वो आपके पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म में भी चालू रहती है। यानी कि सालाना बेसिस में जब भी बोनस डिक्लेयर किया जाता है तो जो बोनस का अमाउंट है वो आपके प्लान में ही जुड़ता चला जाता है। और बस यही नहीं, जैसे ही प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होता है तब से लेके प्लान की मैच्योरिटी या फिर पॉलिसी होल्डर की डेथ तक सालाना बेसिस में एलआईसी का ये प्लान आपको 8% का रिटर्न देता है ऑन सम एश्योर्ड। आइए दोस्तों, एक नज़र हम इस प्लान के बेनिफिट्स पे डालते हैं कि इस प्लान में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हर कोई इंश्योरेंस प्लान में जब भी निवेश करना चाहता है ताकि उसे जो है कोई टैक्स सेविंग हो पाए, दूसरा उसका रहता है कि उसकी जो है फैमिली को एक प्रोटेक्शन मिले, और तीसरा होता है कि इस प्लान में जो है कोई ना कोई अच्छा रिटर्न उसको देखने को मिल जाए। तो आइए हम देखते हैं कि क्या ये प्लान आपकी ये तीनों रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है या नहीं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डेथ बेनिफिट की कि इस प्लान में इनकेस अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उसे कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो है एलआईसी के ब्रोशर में जिस तरह से मेंशन है कि आपको आपके जो प्रीमियम अमाउंट का 7 टाइम्स का अमाउंट जो है मिनिमम डेथ बेनिफिट मिलकर ही रहेगा। यानी कि अगर आपका जो सालाना प्रीमियम है 1 लाख रुपीस का है तो मल्टीप्लाइड बाय 7 यानी कि 7 गुना जो है आपको 7 लाख रुपए का अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट यही नहीं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्लान में हर साल जो है बोनस भी जुड़ता रहता है, तो ये जो बोनस का जो जुड़ा हुआ अमाउंट है वो भी आपके नॉमिनी को एक साथ जो है दे दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है।
अब दोस्तों बात करते हैं कि इस प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट क्या होता है। कि आप जानते हैं कि जब हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होता है तो जो है आपको जो है आगे प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एलआईसी उस समय क्या करती है दोस्तों, एलआईसी उस समय आपको हर साल जो है 8% ऑन सम एश्योर्ड का जो है ब्याज देती है। यानी कि आप समझें कि हर एक प्लान में जो है एक बेसिक सम एश्योर्ड का अमाउंट डिसाइड किया जाता है। ये निर्भर करता है आपके एज पे। तो जैसे ही आप इस तरह के पूरे डाटा को देते हैं तो आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड का जो भी अमाउंट रहेगा, मान लेते हैं 15 लाख रुपए का अमाउंट है, तो ये जो 15 लाख रुपए का 8% अमाउंट हर साल जो है इस प्लान में आपको देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम एक नज़र इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डालते हैं कि इसमें कौन कौन निवेश कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे जो है 90 डेज का बच्चा तक इस प्लान में निवेश कर सकता है। जो उनका गार्डियन है उनके नाम पे भी इस पॉलिसी को चालू कर सकता है। दूसरा दोस्तों, इस प्लान में जो है निवेश करने का जो मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स है। तो 50 ईयर्स के ऊपर का व्यक्ति जो है इस प्लान में निवेश नहीं कर सकता। दोस्तों बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म इस प्लान में किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं इस प्लान में जो है जब व्यक्ति निवेश करता है तो उसकी एज जो है 30 ईयर्स है। तो 30 को जो है 100 में से माइनस किया जाएगा तो 70 ईयर्स जो है इस पॉलिसी का टर्म होगा। और आप सोचेंगे अरे पॉलिसी टर्म 70 ईयर्स, इसका कारण है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्लान में जो है 100 ईयर्स की एज तक आपको जो है कवर मिलता है। तो इस वजह से इसका जो पॉलिसी टर्म है वो 100 ईयर्स रहेगा, या फिर इसका जो मैच्योरिटी का जो टाइम तक का जो ड्यूरेशन है जो कि पॉलिसी टर्म होता है वो 70 ईयर्स रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं दोस्तों कि आपको 70 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना है। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 15, 20, 25 या 30 में से आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे अगर कोई 30 साल का व्यक्ति है तो वो इस प्लान में तब निवेश कर सकता है जब तक कि वो 60 ईयर्स की एज तक, यानी कि जब तक वो प्रीमियम पे कर सकता है तब तक वो जो है इस प्लान में जुड़ा रह सकता है प्रीमियम पे करते हुए, और उसके बाद से इस प्लान के बेनिफिट्स को ले सकता है। दोस्तों इससे पहले कि हम इस प्लान के मेजर ड्रॉबैक्स में जाएं, एक बार हम इस प्लान के जो राइडर्स हैं उनको समझ लेते हैं कि देखते हैं कि कौन कौन से राइडर ऑप्शंस इस प्लान में अवेलेबल हैं। अगर आप राइडर्स नहीं समझते तो इसको जो है आप पिज्जा की टॉपिंग की तरह कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरह से जब भी आप कोई पिज्जा खरीदने जाते हैं तो आपको जो है बेस लेयर में क्या क्या डालना है वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपको उसमें मशरूम चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए या पनीर चाहिए। जो भी आप ऑप्शन डिसाइड करते हैं उस हिसाब से दुकानदार जो है आपके पिज्जा का जो है रेट इंक्रीज कर देता है। ठीक उसी तरह से दोस्तों अगर आप एलआईसी के जीवन उमंग प्लान में निवेश करते हैं तो आपका जो बेस प्रीमियम है वो तो आपके एज के हिसाब से फिक्स हो जाता है, बट अगर आप एडिशनल बेनिफिट्स चाहते हैं तो उस हिसाब से जो है आपको एक्स्ट्रा राइडर प्रीमियम देना पड़ता है। आइए कौन कौन से राइडर्स हैं उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला आता है एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर। एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी राइडर में जब आप निवेश करते हैं तो उसमें होता यह है कि इन केस दोस्तों अगर किसी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो जाए या फिर इन केस डिसेबिलिटी हो जाए तो एलआईसी जो है एक लमसम अमाउंट रिलीज करती है, जो कि इनके फैमिली को जो है काफी ज्यादा मदद उससे मिल जाती है। दूसरा दोस्तों होता है क्रिटिकल इलनेस राइडर। एलआईसी ने जो है 15 गंभीर बीमारियों को आइडेंटिफाई किया है। उन 15 बीमारियों में से अगर कोई भी बीमारी पॉलिसी होल्डर को हो जाती है तो ऐसे केसेस में दोस्तों एलआईसी जो है एक लमसम अमाउंट जो है आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों में दे देती है। तीसरा दोस्तों होता है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर में इनकेस एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो या फिर इनकेस क्रिटिकल इलनेस हो तो ऐसे केसेस में आपको आगे के प्रीमियम्स को जो है वेव ऑफ कर दिया जाता है। आपकी पॉलिसी तब भी चालू रहती है, आपको जो है मैच्योरिटी पे जो है अमाउंट भी मिल जाता है, आपकी इनकम भी चालू रहती है, बस आपको जो है आगे के प्रीमियम्स पे नहीं पे करने पड़ते। इसके अलावा दोस्तों होता है टर्म प्लस राइडर। अब टर्म प्लस राइडर में होता यह है कि दोस्तों कि कई लोगों को लगता है कि इस तरह के प्लान में जो है इंश्योरेंस कवर पर्याप्त नहीं है और वो चाहते हैं कि उनको जो है कुछ एडिशनल इंश्योरेंस कवर मिले। तो ऐसे में वो जो है एक एक्स्ट्रा एडिशनल प्रीमियम राइडर दे सकते हैं, जिससे कि जो है उनको जो डेथ कवर का अमाउंट है मान लेते हैं 15 लाख रुपए का है तो वो 30 लाख रुपए में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। आइए दोस्तों अब हम लोग एलआईसी के जीवन उमंग प्लान के मेजर ड्रॉबैक को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहला ड्रॉबैक होता है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, कि आपको एलआईसी के जीवन उमंग प्लान में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा देखने को नहीं मिलता, जो कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं कि आपको एक फिक्स डिपॉजिट में 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों होता यह है कि अगर पिछले साल आपको 7% का एक जगह इंटरेस्ट रेट मिला तो जो इंटरेस्ट रेट का जो अमाउंट जुड़ा है उस पर भी आपको जो है 7% का इंटरेस्ट रेट अगले साल जो है देखने को मिलता है, और यही कारण है कि आपका जो है पैसा तेजी से ग्रो होता हुआ नजर आता है।
बट यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 8% ऑन सम अश्योर्ड की बात की गई है। सम अश्योर्ड एक फिक्स्ड वैल्यू है और उसी का जो 8% अमाउंट अगर हर साल इस प्लान में जुड़ता रहे तो उसका जो नेट इफेक्ट है, अगर आप जो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरफ से देखेंगे तो जो है नेट इफेक्ट 3 से 3.5% का है। भले ही आपको ब्रोशर में हर जगह 8% दिखाया गया है, क्योंकि वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है। यहाँ पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के मायने में 3 से 3.5% का ही रिटर्न आपको देखने को मिलता है। वहीं पे दोस्तों अगर बात करें बोनस की, ये जो बोनस का अमाउंट जो है ये कोई फिक्स नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती कि कोई भी कंपनी कितना बोनस हर साल डिक्लेयर करे। कुछ साल में अगर लॉस होता है तो हो सकता है कंपनी जो है बोनस ही ना डिक्लेयर करे। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशंस में जाएंगे तो आपको भले ही कोई अमाउंट बताया जाए एट द एंड, बट ये जो है अप्रॉक्सीमेट अमाउंट होता है। कोई भी जो है स्टार्टिंग में नहीं बता सकता कि कोई भी कंपनी कितना बोनस डिक्लेयर करने वाली है। दूसरा दोस्तों आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल प्लान्स में जो मैच्योरिटी का टाइम होता है वो कई बार जो है 15, 20, 30 साल होता है, बट यहाँ पे LIC जीवन उमंग प्लान का जो मैच्योरिटी का टाइम है वो 100 ईयर्स है। इसका मतलब दोस्तों कि आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो जब अगर खत्म हो जाता है तो आपकी रेगुलर इनकम तो चालू हो जाएगी, बट अगर आप लमसम मैच्योरिटी की भी सोच रखते हैं तो आपको जो है इस प्लान में नहीं मिल पाएगी। इसका कारण यह है दोस्तों कि 100 ईयर्स के एज पे मैच्योरिटी है, तो 100 ईयर्स से पहले ही जब डेथ होगी तो जो लमसम अमाउंट है वो आपको फैमिली को मिलेगा, आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये एक रिटायरमेंट प्लान की तरह आप जो है मान सकते हैं कि आपको एक फिक्स इनकम मिलेगा, बट आप जो है इसको एक बड़ा एक अमाउंट आप इकट्ठा करके जो है इसमें कभी भी नहीं पाएंगे। दूसरा दोस्तों इसमें होता ये है कि ट्रेडिशनल जो प्लान्स हैं वो जो है उसमें सरेंडर नाम की भी एक चीज़ होती है। यानी कि मान लेते हैं आज से 15, 20, 30 साल बाद आपको लगे कि यार जितना भी अमाउंट मैंने निवेश किया था अब मैं निकाल लूँ, तो ये जो ऑप्शंस हैं कई जगह मिलता है जहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स इत्यादि, कि जब आप चाहें तो आप अपने पैसों को पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जब ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान की बात हो दोस्तों तो यहाँ पे जो है आप अपने पैसों को पूरा नहीं निकाल पाते, उसमें जो है आपको भारी लॉस फेस करना पड़ता है। और यही कारण है दोस्तों कि कई बार जब है हम लोग इस तरह के प्लान में निवेश करते हैं आधी अधूरी जानकारी के साथ, तो हम जो है जानबूझकर जो है उस पर कंटिन्यू करना चाहते हैं। मगर अगर आपको लगता है दोस्तों कि नहीं ये जो है कंटिन्यू नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि इस पैसों को जो है वहां से निकाल के कहीं अच्छी जगह निवेश करूं, तो आप जो है हमारे एक सरेंडर वैल्यू पर एक वीडियो बना हुआ है, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट करें, तो आप जान पाएंगे कि इनकेस अगर आप सरेंडर करते हैं तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा। यही नहीं दोस्तों कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको जो है अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी, किसी भी प्लान के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा जाएगा। हो सकता है उसका कारण ये है कि वो जो है खुद जो है एडवाइजर है, या फिर हो सकता है कि उन्हें कहीं से फंडिंग आती है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको हॉनेस्ट रिव्यू चाहिए जब आपकी बात इन्वेस्टमेंट पर हो, तो दोस्तों आप फ्यूचर निवेश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको किसी भी प्लान की अच्छी और बुरी दोनों ही बातें बताई जाएंगी, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।